सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब इस वक्त सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। ये हुआ कि वफाकी हुकूमत भी आपकी गई, पंजाब हुकूमत भी आपकी गई। वो कहते हैं ना, when you don't stand up for anything, you will fall for everything। ये साबित हुआ कि आपने अपनी जान बचाने के लिए किसी और को कुर्बान करने की कोशिश की और आखिर में सब चीजें चली गई। कहते हैं बैनुल अक़वामी साजिश है, बैरूनी साजिश है। आपने वादा किया खान साहब, मैं 90 रोज में करप्शन को खत्म कर दूंगा। क्या ये बैनुल अक़वामी साजिश है कि आपके दौर में 90 रोज किया? 900 हफ्तों में करप्शन खत्म नहीं हुई। 3.5 साल में आप लोगों ने कवर किया चीनी स्कैंडल। इमरान खान की हुकूमत ने खुद चार्जशीट किया कि हाँ, चीनी का बहरान क्रिएट किया गया। गंदम स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, सर्कुलर डेट का स्कैंडल। जब बैनुल अक़वामी कीमतें कम हुई, लोएस्ट लेवल पर थी, तो आपने ये क्रेडिट तो लिया कि पेट्रोल को 70 रुपए लीटर कर दिया, लेकिन किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मैसर नहीं था। ये बैनुल अक़वामी साजिश थी कि आप करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं एनआरओ नहीं दूंगा। क्या आपने अपने वुज़रा को, अपने रुफ़का को एनआरओ नहीं दिया? क्या आपने बोजदार साहब को कुर्बान करते वक्त अपने आप को एनआरओ देने की कोशिश नहीं की कि बोजदार की कुर्बानी हो जाए, मेरी हुकूमत बच जाए, मैं बच जाऊं? क्या आज भी आप इस तरह की जलाओ घेराव की सियासत करके, एनआरकी क्रिएट करके अपने लिए एनआरओ मांगने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपने जो पिछले 3.5 सालों में तबाही की है उसका आपसे हिसाब ना लिया जाए? आपने ऐलान किया 1 करोड़ नौकरियों का। वो 1 करोड़ नौकरियां आज ही पाकिस्तानी कौम मुंतजिर है। क्या वो नौकरियां नहीं मिली पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को? क्या ये कोई बैरूनी साजिश थी? आपने ऐलान किया 50 लाख घरों का। आपने 50 लाख घर तो नहीं दिए, लेकिन हजारों की तादाद में लोगों के घर मिस्मार कर दिए गए आपके इख्तिदार में। आपका बनी गाला बचा, लेकिन गरीब की छत उससे चली गई। आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। क्या ये कोई बैरूनी साजिश थी? आपने कहा था मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। आपने दुनिया भर में हर मुल्क के सामने जाके आपने कशकोल लेकर गए, IMF के सामने गए। ये बैरूनी साजिश थी? खुदारा अपनी नालायकी को छुपाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए अपनी इनकॉम्पिटेंस का मलबा किसी दूसरे के ऊपर ना डालें। मैं पूछना चाहूंगा कि गवर्नर हाउस को मैं पब्लिक स्पेस डिक्लेयर कर दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, पब्लिक स्पेस बना दिया जाएगा। ना गवर्नर हाउस में कोई पब्लिक स्पेस क्रिएट हुई, ना वजीर आजम हाउस में कोई स्पेस क्रिएट हुई। क्या ये बैरूनी साजिश थी? पब्लिक स्पेस तो छोड़े, प्राइवेट इवेंट्स होते थे इन सरकारी इदारों पे। अभी चीजें खुलेंगी, पता चलेगा लोगों को। पब्लिक प्लेसेस पे प्राइवेट इवेंट्स होते थे। ये बैरूनी साजिश थी? आपने कहा कि मैं कराची को 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज देने जा रहा हूं। वो आवाम ढूंढ रही है 162 अरब रुपए कहां हैं, नहीं मिले। ये बैरूनी साजिश थी? आपने फिर ऐलान किया 1100 अरब रुपए का, नहीं मिले। क्या ये बैरूनी साजिश थी?
آپ نے حیدرآباد میں یونیورسٹی قائم کر دی. اسلام آباد میں بیٹھے فیتا کاٹا اور یونیورسٹی قائم کر دی. وہ یونیورسٹی حیدرآباد کی عوام ڈھونڈ رہی ہے اس وقت. یہ بیرونی سازش تھی جس نے آپ کو روکا تھا حیدرآباد میں یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے سے. تھر پارکر میں آپ نے ہاسپٹل بنانے کا اعلان کیا, بیرونی سازش تھی. سیلاب کی تباہی ہوئی ہمارے صوبے میں, پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر لیں. یہ بیرونی سازش تھی, یہ فورن انٹرونشن تھی جس نے ان کو روکا ہوا تھا. وزیر اعظم سائیکل پر جاتا ہے, یہ کہتے تھے نا. کبھی وہ ہالینڈ کے پرائم منسٹر کی مثال دیں, کبھی شاید آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کی مثال دیں, خود ہیلی کاپٹر پہ آ جاتے ہیں. ابھی وہ ان کے وزراء میں دیکھ رہا ہوں, سابق وزراء غریب لوگوں سے چندہ لے رہے ہیں اور اس کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ یار دیکھو لوگوں کا یہ جذبہ ہے. کوئی غریب آدمی 100 روپے کسی سے 50 روپے لے رہے ہیں اور وہ 100 روپے 50 روپے اکٹھا کر کے ہو کیا رہا ہے. عمران صاحب, اگر آپ کے دور میں چینی اسکینڈل, پیٹرول بحران, آٹا بحران, نہ جانے کتنے بحران عوام نے دیکھے, کیا یہ بیرونی سازش تھی؟ آپ نے سب کے گھر توڑ دیے لیکن بنی گالا کو بچا لیا. یہ بتائیے کیا یہ بھی بیرونی سازش تھی؟ ایسا کہنا تھا مرتضی وہاب کا, جو کہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں.